बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि सेनेट के इलेक्शन आइन के आर्टिकल के मुताबिक होंगे और फिर उसके बाद दोनों जानिब से यह दावा किया गया, हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी, कि जो हमें चाहिए था वो मिल गया। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि हुकूमत जो चाह रही थी वो हुकूमत को मिल गया है, क्योंकि जो समरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की है वो हमें बता रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज तवील इजलास किया, इतना तवील इजलास किया कि लोग परेशान हुए। वो लोग जो खबर के इंतजार में थे वो उस इजलास पर निगाहें जमाए बैठे रहे, वहां पर राब्ते करते रहे। तवील इजलास के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई बात सामने नहीं आई। और आज 2 मार्च जब सेनेट का इलेक्शन 48 घंटे से भी माफ कीजिएगा 24 घंटे से भी कम दूर है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉल डाल दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो किस तरह से होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पुराने तरीके से, जिस तरह से पहले हुआ था उसी तरीके से होगा। ट्रेसेबल बैलेट नहीं होगा, आइडेंटिफिएबल बैलेट नहीं होगा, ऐसा बैलेट पेपर नहीं होगा जिसको बाद में शनाख्त किया जा सके। तो जो नोट चलने की बात हो रही थी, बैग्स चलने की बात हो रही थी, लोग ब्रीफकेस लेकर बैठे हुए हैं, ये बात हो रही थी, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होने जा रही है। और यहां पैसे का इस्तेमाल होगा, जिसने वोट बेचा वो पकड़ा नहीं जा सकेगा। ये इस वक्त हमें नजर आ रहा है। कम से कम इलेक्शन कमीशन की टेक्नोलॉजी भी नहीं पकड़ा जा सकेगा। पैसे देने वाला सबूत रखेगा, पिछली बार भी रखा था पैसे देने वाले ने सबूत। पार्टियों ने मैन टू मैन मार्किंग कर ली है, पार्टीज खुद अपने बंदे जो है वो इंटैक्ट रखने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो जिम्मेदारी अदालत उज़्मा ने दी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके बारे में क्या कहता है? एक लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है। इसे आप प्रेस रिलीज कहें, इसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऐलान कहें, बहरहाल ये मीटिंग मिनट्स हैं। और ये मीटिंग मिनट्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला हमें सुनाती है। ये मीटिंग मिनट्स जो है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, उसके बाद आप देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या है। मिनट्स ऑफ मीटिंग हेल्ड एट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद ऑन 1 मार्च 2001। कल हुई ये मीटिंग। अ मीटिंग ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन was held under the chairmanship of Mr. Sikandar Sultan Raja, Chief Election Commissioner of Pakistan, or which was attended by Honorable Member Election Commission Mr. Justice Retired Altaf Ibrahim Qureshi, Justice Retired Mrs. Irshad Qaisar, Mr. Shah Mohammad Jatoi and Mr. Nisar Ahmad Durrani। ये जो अरकान हैं इनकी बात हो रही कि ये भी मौजूद थे। ये पहला। नंबर 2 की जो नुक्ता है इसका, उसमें बताया गया द कमीशन deliberated on the order/opinion of the Supreme Court passed today in presidential reference number 1/2020 and decided to implement it in letter and spirit। बातचीत की गई, इस पर गौर किया गया और इस पर इसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए, यह फैसला किया गया। फैसला जो है वो इससे मुख्तलिफ है, लेकिन बताया यह गया कि हमने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस ऑर्डर पर, उस ओपिनियन पर, उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाएगा। कमीशन इज टेकिंग ऑल पॉसिबल स्टेप्स एंड मेजर्स टू फुलफिल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू चेक दैट करप्ट प्रैक्टिसेस इन सेनेट इलेक्शंस आर गार्डेड अगेंस्ट। इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी कर रहा है, तमाम जो मुमकिन इकदाम हैं वो उठा रहा है कि जो बदउनवानी पर मबनी प्रैक्टिसेस हैं उनका खात्मा किया जाए और उनको रोका जाए। द कमीशन हैज सो फार नॉट रिसीव्ड डिटेल्ड ऑर्डर/ओपिनियन। कमीशन को अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला है वो नहीं मिला है। The Honorable Supreme Court of Pakistan has held that the election of the Senate of Pakistan is under the Constitution and the law, which is through secret ballot। अब ये उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीक्रेट बैलेट से होगा। अब आगे इनका ये कहना है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज इन शॉर्ट ऑर्डर mentioned that election commission is required to utilize the technologies and develop mechanism
for fulfillment of its constitutional duty in terms of Article 2183 of the Constitution। तो इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट इनपुट मे बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस विच मे हेल्प टू कंक्लूड अपॉन इट। तो मुख्तलिफ जो पेशा वराना महारत रखने वाले लोग हैं और इदारे हैं उनसे इस सिलसिले में मावनत ली जाएगी। The commission decided to constitute a committee in this regard comprising of, एक कमेटी बनाई जा रही है, इसमें कौन कौन होगा? स्पेशल सेक्रेटरी एज कन्वीनर, डायरेक्टर जनरल आईटी मेंबर और सईद गुल JPEC पंजाब मेंबर। ये 3 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी ताकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो वो कमेटी काम करेगी। द कमेटी शेल प्रिपेयर रिकमेंडेशंस regarding use of technology in Senate election within a period of 4 weeks। 4 हफ्तों में, कल Senate election है, कमेटी 4 हफ्तों में अपनी तजावीज तैयार करेगी। The committee may also take assistance from नादरा, कमेटी नादरा से भी मुआवनत ले सकती है, FIA, Ministry of IT and any person from these organizations may step into it or cooperate it for giving better recommendations। कोई भी जो है वो इसकी मुआवनत कर सकता है। नंबर 4 और आखिरी नुक्ता है, द कमीशन ऑल्सो डिसाइडेड दैट ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट ensuing Senate election scheduled for 3rd March 2021 will be conducted as provided in the Constitution and law as per past practice। जैसे इलेक्शन पहले हुआ है वैसे ही इलेक्शन अब होगा। वक्त की कमी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बाद में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन के लिए कहा है, हुकूमत ने इस इलेक्शन के लिए राय मांगी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि वक्त की कमी है, हम ये बाद में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो भी इलेक्शन से कुछ 44 घंटे पहले आया है, लेकिन हुकूमत का ये ख्याल था कि ये काम 2 घंटे के अंदर भी किया जा सकता है। बारकोड लगाने का, सीरियल नंबर लगाने का, चंद 100 बैलेट पेपर्स हैं, 2 घंटे में छप सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात जो है वो तस्लीम नहीं की है। हमारे दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, इस्लामाबाद से खबरें देते हैं, उनका ये कहना है कि यहां PDM की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मान ली गई है और अब सेनेट का इलेक्शन इसी तरीके से होने जा रहा है। ऑपोजिशन इसके फौरी बाद, मुस्लिम लीग नून के लोगों को आप जाके ट्विटर पे देखें, उन्होंने उछलना शुरू कर दिया है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रुस्वा हुई, जलील हुई, इलेक्शन कमीशन में रुस्वा हुई, जलील हुई और अब घर जाने की तैयारी करे। हुकूमत ये कह रही है कि हम दोनों इदारों का एहतराम करते हैं, इलेक्शन कमीशन का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी, और हम तैयार हैं इंतखाबात के लिए। मार का कल हमारे सामने मैदान लगेगा, देखते हैं फैसला यूसुफ रजा गिलानी या हफीज शेख किसके हक में आता है। सिंध में भी काफी कुछ बदल सकता है और पीपल्स पार्टी जो नंबर बनता है उससे ज्यादा सीटें लेकर जा सकती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।